कुंभ लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो अब आपके 7th हाउस के लिए रहेगी। 7th हाउस की बात करें तो यहाँ पर लियो साइन में राहु और शुक्र कंजक्शन में है। देखिए, जब जब भी जो शुक्र हैं अगर फायरी साइन में स्थित होंगे तो शुक्र वहाँ उतना बेटर परफॉर्म नहीं करते। इस केस में भी ऐसा होगा और राहु के शुक्र जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम यहाँ बढ़ने के चांसेस होंगे। तो शुक्र यहाँ पे क्योंकि सूर्य के घर में आ गए, वो आपके चार्ट में 4th हाउस और 9th हाउस के स्वामी हैं। वैसे देखा जाए तो वो 9th हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से या 4th हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से इंडिविजुअली आपके लिए कुछ हद तक बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर ही आपको देखना चाहिए। जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो ये कंजक्शन उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है। साथ में यहाँ पर अब सूर्य की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और राहु या शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ स्थित है उसकी प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, कोई भी ग्रह अगर राहु या शुक्र के साथ मित्रवत है और अगर वो ग्रह यहाँ बैठा है तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बट ये आपके पार्टनर का घर है, जीवन साथी का घर है, तो मोस्टली ये जो कंजक्शन है इसका फायदा ज़्यादातर तो आपके पार्टनर को ही मिलेगा आपकी तुलना में। हालांकि आपको भी यहाँ पर कुछ हद तक प्रभाव मिलेंगे, लेकिन आपके लगन में केतु स्थित होने से सारा का सारा जितना भी एनर्जी है इन दोनों ही ग्रहों का वो सारा का सारा केतु में समाहित होगा। केतु में समाहित होने की वजह से आप अपने आप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे कभी कभी। इसके साथ साथ आप शनि को भी देखिएगा और आपके लगन में कोई अन्य ग्रह केतु के साथ बैठा है उस ग्रह को भी देखिएगा। मोस्टली राहु और शुक्र का ये कंजक्शन आपके पार्टनर को बहुत डोमिनेटिंग बनाता है। अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका पार्टनर आने के बाद वो आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है लाइफ में, इवन आपके आर्थिक मामलों में, आपके रिलेशनशिप के हिसाब से, और पार्टनर आपको काफ़ी हद तक चीट भी कर सकता है। अगर सूर्य का प्रभाव या मंगल का प्रभाव आपके सप्तम पे है तो आपको अपने पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सामने वाला एकदम से आपको चीट करेगा या आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करेगा, विवाद करेगा और आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाएगा। अब क्योंकि शुक्र आपके 4th लॉर्ड होने से इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट आपको घरेलू लाइफ में देखने को मिलेगा और आपके पारिवारिक मामलों में भी आपका जो मैरिड लाइफ है उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा। ऐसे में पार्टनर से कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें और पार्टनर के साथ जब भी आप डील कर रहे हैं किसी भी मामले में तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें। शुक्र यहाँ पे 9वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपका मैरिज के बाद फॉरेन सेटलमेंट होना या फॉरेन टूर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। पार्टनर का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन है वो फॉरेन से हो सकता है या तो वो शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस करता हुआ हो सकता है। इवन आप अपना मैरिज होने के बाद आप स्वयं भी शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, बट यहाँ पर पार्टनरशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा ये प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर दृष्टियों के हिसाब से भी विचार किया जाएगा तो राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 11th हाउस पे आ जाता है, जहाँ पर वो आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देते हैं आपको आपके पार्टनर के थ्रू। बट क्योंकि राहु अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए आपको जुपिटर को देखना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, या फिर आपके 11th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसको भी। यहाँ पे आपका जैसे ही मैरिज होता है तो आप अपने पार्टनर पे अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम रखें। स्त्रियों के केस में उनको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेगा पुरुषों की तुलना में, लेकिन पुरुषों के केस में भी देखा जाए तो उनका जो पार्टनर होगा बहुत ही हाईली डोमिनेटिंग हो सकता है। साथ साथ में जो पार्टनर आएगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं एकदम से आपको चीट करेगा और आपकी बातों को वो नहीं मानेगा, आपकी कोई भी एडवाइस नहीं मानेगा, साथ साथ में आपके साथ वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी भी होगा। इस केस में पार्टनर की प्रवृत्ति, उनके ओवरऑल नेचर को आपको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब जो राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस को, तो ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन आपको बहुत ही हाई इल्यूजन देगा, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपको देगा, इवन पब्लिक से भी और आपके पार्टनर से भी। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके मैरिज होने के बाद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, या तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। बट ये सारा का सारा है राहु का इल्यूजन। इस वजह से यहाँ पर आपको ये सब त्यागना होगा और आपको सही डायरेक्शन में चलना होगा। इवन जब भी आप अपना पार्टनर चुनते हैं तो यहाँ आप राहु को फॉलो ना करें। अगर आप राहु को फॉलो करते हैं तो आप ये करेंगे कि आप सोशल मीडिया के थ्रू या इवन जो मैट्रिमोनियल साइट होती हैं उनके थ्रू अपना पार्टनर खोजेंगे, या आपका एकदम जो पार्टनर होगा बिल्कुल आपसे अननोन होगा। ऐसा होगा कभी कभी एकदम से वो आपकी लाइफ में आया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में थे, आपका अफेयर वगैरह था, या आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो वो फिर आपकी लाइफ में आकर आपको एकदम बर्बाद सा कर देता है। यहाँ पे ऐसे केस में पार्टनर पे आपका जो ट्रस्ट है वो हालांकि बहुत ज़्यादा होगा। किसी को भी आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है आपकी वो भी काफ़ी बदलेगी मैरिज होने के बाद। ऐसे में एक सही पार्टनर चुनना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक समय बाद ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन आपको किसी अदर रिलेशनशिप या अदर अफेयर में लेके जा सकता है और आपका आपके पार्टनर से सेपरेशन या डिवोर्स होने की संभावना काफ़ी
ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सूर्य का प्रभाव हुआ सप्तम पर, अगर मंगल का प्रभाव हुआ, तो ये सब प्रभाव आपके पार्टनर के लिए ही फायदेमंद होंगे मोस्ट ऑफ केसेस में। राहु का प्रभाव आपके 11th हाउस में है, तो 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा, क्योंकि वैसे तो राहु अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो नीच के घर को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस देता है अपनी अर्निंग्स वगैरह को लेके, अपने स्वयं के नेम फेम वगैरह को लेके। लेकिन प्रॉब्लम आपके लगन में केतु के बैठे होने से है। केतु सारी की सारी आपकी स्वयं की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए और वो आपको आपसे ही डिटेच कर रहे हैं। ऐसे केस में आप स्वयं कौन हैं, आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी आप में टैलेंट है, ये सब आप पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। इस वजह से सामने वाला आपका बहुत जल्दी फायदा उठाएगा। यहाँ पे अब केतु के साथ लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। केतु के साथ जो भी प्लैनेट आपके लगन में बैठा है, उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ बहुत डिक्रीज हो रही है। वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों को लेकर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को प्लान करने या कार्यों को करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं रहेंगी। इसके साथ साथ आपको अपने आप को पहचानने में दिक्कत होने की वजह से आपको हर कार्य में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे और वो आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में भी नहीं होंगे। तो जितना भी क्वालिटीज़ यहाँ पे सप्तम भाव में आपके राहु और शुक्र आपको दे रहे हैं, उसको लेकर आप काफ़ी कंफ्यूजन में होंगे। इस वजह से आप किसी भी थर्ड पर्सन पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे, इवन अपने जीवन साथी पर भी। ऐसे में आपको ये सब करने से बचना होगा। साथ में जो आपका केतु के साथ लगन में प्लैनेट बैठा है, उसका संबंध आपको शनि के साथ देखना चाहिए। साथ में वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में आपको काफ़ी सीरियसली फैसले लेने होंगे। राहु का प्रभाव फिर आपके थर्ड हाउस पे होगा। ऐसा राहु आपको हालांकि काफ़ी एनर्जेटिक बनाता है, काफ़ी कुछ करने में सक्षम बनाता है, बहुत मेहनती बनाता है और ब्लाइंडली लेकिन आपको ऐसी ज़्यादा क्षमता देता है जिसकी वजह से आप अपने करियर में कुछ भी पाने में सक्षम हो। बट जो मैरिज है, मैरिज एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में इशू हो सकता है। मैरिज होने के बाद आपके आर्थिक स्थिति, आपके करियर और आपके घरेलू जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं, जो या तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होंगे या तो फिर फेवरेबल भी होंगे किसी किसी केस में। तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा और नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिएगा, क्योंकि इन प्लैनेट्स का शुक्र के घरों में प्लेसमेंट होने की वजह से उनका रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में कोई भी अन्य ग्रह जो आपके चार्ट में चाहे किसी भी भाव में बैठा है, बट वो यहाँ आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो आपको उन पर भी विचार करना चाहिए। साथ में यहाँ पर आपको महादशा पर भी विचार करना होगा। अगर राहु या शुक्र की महादशा हो तो ये रिजल्ट आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। यहाँ पर अब पब्लिक में जो आपका मान सम्मान है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, वास्तव में लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं, लोग आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसको लेकर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहेगा। और कभी कभी क्योंकि आप स्वयं से डिटेच हो गए आपके लगन में केतु के होने से, ऐसे में आपका लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी अजीब सा हो सकता है या बहुत ही ब्लाइंडली आपका बिहेवियर हो सकता है किसी के भी साथ। ऐसे में राहु या शुक्र के साथ मान लो अगर कोई फायरी ग्रह बैठा होगा, कोई फायरी ग्रह का अगर सप्तम पर प्रभाव होगा, ऐसे में सामने वाला पर्सन आपका फ़ायदा बहुत जल्दी उठाएगा और वो आपको जज भी बहुत जल्दी कर लेगा। तो ऐसे केस में मैरिज और अदर रिलेशनशिप से आपको बचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी।